तो बेटा लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बेटा इशू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश। उसमें मैंने आपको बताया था कि कंपनी जो होती है किसी पार्टी को या किसी दूसरी कंपनी को अपने जब शेयर्स देती है तो उसकी वजह होती है कैश उनसे नहीं लिया गया। चैप्टर बताऊं? पार्टनरशिप। नहीं नहीं पार्टनरशिप है बेटा, नहीं नहीं पार्टनरशिप है बेटा, अब तो पूछा तो ना, तो यही है। तो कंपनी ने शेयर इशू किए किसी पार्टी को, क्यों इशू किया बेटा? उन्होंने एसेट्स, कंपनी ने किससे, पार्टी से क्या लिया है? एसेट्स लिया या किसी टाइप की कोई सर्विसेज ली हैं, तो उसके बदले में हम उनको एसेट्स दे रहे हैं। तो ऐसे में मैंने आपको बताया था बेटा अब्दुल्ला, इधर ध्यान दे, पहले दो चीज़ें बताई थी कि सबसे पहले क्या होता है, एसेट्स परचेज करा जाता है। एसेट्स परचेज करने की एक एंट्री करेंगे जिसे हमने लिखा था सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। सन्ड्री एसेट्स तब लिखना है जब कोई एसेट्स आप परचेज कर रहे हो उसका नेम गिवन नहीं हो। अगर प्लांट मशीनरी फर्नीचर बिल्डिंग वगैरह गिवन है तो उसका नाम लिख दीजिएगा। और वेंडर तब लिखना है जिससे आपने परचेज किया, अगर उसका नाम नहीं दे रखा है तो क्या लिखेंगे आप? वेंडर लिखेंगे। पेमेंट के बारे में यह है कि वेंडर को आपको पेमेंट करना है, तो पेमेंट दो तरीके से होता है, यानी आप शेयर से दे सकते हैं पेमेंट का, और सही से देखा जाए तो पेमेंट तो हम शेयर्स के थ्रू भी दे सकते हैं, हम डिबेंचर्स भी दे सकते हैं, चेक भी दे सकते हैं, कैश भी दे सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे सिर्फ शेयर्स की। तो अगर हम शेयर्स देंगे तो शेयर्स दो तरीके से हम देते हैं, या तो हम पार पे देते हैं या फिर प्रीमियम पे देते हैं। तो शेयर्स अगर पार पे देंगे तो बेटा एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर प्रीमियम पे हमने इशू किया तो क्या होगा? वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। और उसके बाद जब भी आप शेयर्स को प्रीमियम पे इशू करते हैं तो उस वक्त ना हमें ज़रूरत पड़ती है नंबर ऑफ शेयर्स निकालने की बेटा। तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं टोटल कंसिडरेशन डिवाइड बाय फेस वैल्यू प्लस का प्रीमियम। तो यहाँ तक हम लोगों ने बात करी थी लास्ट क्लास में। अब जिनको नहीं आया लास्ट क्लास तक तो उसका कुछ कर नहीं सकते। अब आज क्या करेंगे बेटा, जितने कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं ये तीन चीज़ें, एसेट्स परचेज करना, पेमेंट करना और इसका वर्किंग नोट, ये हम लोग आज क्वेश्चन के थ्रू सीखेंगे। आइए जी क्वेश्चन देखते हैं ज़रा। क्वेश्चन नंबर है 28। बेटा बातें बंद, मोबाइल को साइलेंट करके बैग में रख देना, ऐसा नहीं कि कॉल आ रही है सर ये और वो, फिर मैं रख लूँगा, बता रहा हूँ। मैंने पहले वार्निंग आज दे दी है, मैंने बाद में मत बोलना मेरे को। अमृत धारा लिमिटेड इशूड 800 इक्विटी शेयर्स। देखिए बच्चे, अमृत धारा लिमिटेड, अमृत धारा एक कंपनी है जिसकी हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं इस वक्त। इशूड 800 इक्विटी शेयर, उन्होंने कितने शेयर इशू किए? तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स आपके सामने गिवन है बेटा। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि हमें नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए एक वर्किंग नोट बनाना पड़ता है, ये टोटल कंसिडरेशन डिवाइड बाय फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, लेकिन ये तो गिवन है तो आपको ये वर्किंग नोट इस क्वेश्चन में तो नहीं बनाना पड़ेगा अगर नंबर ऑफ शेयर्स आपके सामने गिवन है तो। आगे लिखते हैं कि ये जो शेयर आपने दिया वो इक्विटी शेयर है और एक शेयर की कीमत है 100 रुपए की, और इसे किस पे इशू किया गया था? प्रीमियम पे 25% के, एज फुल्ली पेड अप इन कंसिडरेशन ऑफ द परचेजेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो हमने किसी से परचेज किया है प्लांट एंड मशीनरी, उसके बदले में हमने उसको दिया है, क्या दिया है? शेयर्स दिए। तो पहली एंट्री शेयर्स देने की होगी या फिर परचेज करने की? क्या परचेज किया आपने? तो बताइए बेटा डेबिट क्या होगा? प्लांट एंड मशीनरी नहीं, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। क्रेडिट में हम लिखते हैं जिससे हमने परचेज किया, क्या उसका नेम गिवन है? ध्यान से सुनो, जिससे हमने परचेज किया क्या उसका नेम गिवन है? नहीं गिवन है सर। किस कंपनी ने शेयर्स इशू किए वो गिवन है, मतलब जिसके हम अकाउंटेंट है इस वक्त वो है अमृत धारा। अमृत धारा ने शेयर्स दिए वो हैं, किसको दिया गया वो नहीं है। तो क्या लिखेंगे बेटा हम लोग फिर? वेंडर। तो सबसे पहली एंट्री हम लोग परचेज की करेंगे, कर सकते हैं आप? चलो पहले आप कोशिश करो, उसके बाद मैं बताता हूं आपको।
हाँ जी सर, क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहले हमने क्या किया बेटा? तो आप प्लीज़ फॉर्मेट बना के लिखिएगा एंट्री को। वैसे तो सबसे पहले हमने परचेज किया प्लांट एंड मशीनरी। तो यहाँ आ गया जी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, और जिससे हमने परचेज किया है उसका नेम गिवन नहीं है, तो बेटा यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टू वेंडर अकाउंट। जो परचेज किया उसकी वैल्यू है बेटा 1 लाख। ₹1 लाख। नरेशन लिखेंगे बीइंग प्लांट एंड मशीनरी परचेज्ड, बीइंग प्लांट एंड मशीनरी परचेज्ड। अब बताइए सेकेंड एंट्री में क्या होगा बेटा? वेंडर का पेमेंट होगा, तो वेंडर को डेबिट करूं या क्रेडिट? वेंडर अकाउंट डेबिट, और इसको हमने क्या दिया बेटा? कौन सा? तो यहाँ लिख लीजिए बेटा इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट। टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। और यहाँ पे आप ध्यान दे दीजिएगा ज़रा एक बार, ये जो वेंडर क्रेडिट में बेटा वही वैल्यू आपके डेबिट में भी आनी है। तो वेंडर की वहाँ पे वैल्यू हमने 1 लाख लिखी थी, इसका मतलब है सर यहाँ पे भी हमें 1 लाख ही लिखना होगा। अब इक्विटी शेयर और सिक्योरिटी प्रीमियम का खेल कैसे है, इधर देखिएगा बेटा अच्छे से बच्चे। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाई इक्विटी शेयर्स कैपिटल में जितना फेस वैल्यू आपका, और वो फेस वैल्यू कितने का सर? 100। तो मैं यहाँ तो 100 लिखूंगा। प्रीमियम कितना परसेंट है सर? 25। तो 100 का 25% है। 100 का 25 कितना होता है? 25 रुपये। तो यहाँ पे 25 आ गया जी। नंबर ऑफ शेयर इस क्वेश्चन में गिवन है, तो आसान हो गया मेरे लिए, 800 डायरेक्ट मैंने लिख दिया, वरना मुझे निकालना पड़ता। अब वैल्यू चेक कीजिए इसका। ये आया सर 80,000, और ये आ गया जी 20,000 का सिक्योरिटीज प्रीमियम। बीइंग इक्विटी शेयर इशूड टू वेंडर। आप इससे ज्यादा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बीइंग 800 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच issued at a premium of 25% to vendor। समझ रहे हैं? आप बता सकते हैं कि कितने शेयर हमने इशू किए और कैसे इशू किया। 28 हमने कर लिया, बताइए कोई दिक्कत है इसमें? आइए सर क्वेश्चन नंबर है 29। Z लिमिटेड परचेज अ फर्नीचर कॉस्टिंग ₹2,20,000। Z लिमिटेड ने फर्नीचर परचेज किया जिसकी कीमत है 2,20,000 रुपये। किससे परचेज किया? CD लिमिटेड। तो जिससे आपने परचेज किया उसका नेम गिवन है, क्या परचेज किया वो भी गिवन है। तो बताइए इससे हमारी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी बेटा परचेज करने की। क्लियर है? चलिए कर लेते पहले यहाँ तक, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट CD लिमिटेड, और ये वैल्यू बेटा 2,20,000।
बताइए जी, परचेज की एंट्री समझ में आ गई आपको? अब आइए बच्चे, परचेज के बाद है पेमेंट वॉज टू बी मेड। हमने पेमेंट किया बाय इशू ऑफ 9% प्रेफरेंस शेयर्स। कौन सा वाला प्रेफरेंस शेयर्स दे रहे हैं? 9% वाला। कैसे दे रहे हैं बेटा? 100 रुपए का फेस वैल्यू एट अ प्रीमियम ऑफ 10 पर शेयर्स। तो इससे मुझे ये समझ में आया कि सर ये जो सी डी है ना वो डेबिट होगा। सी डी लिमिटेड को अपने को डेबिट करना है, इसको पेमेंट कर रहे हैं हम, और ये पेमेंट हो रहा है 9% प्रेफरेंस शेयर्स। ये प्रेफरेंस शेयर से नहीं डरना बेटा, ये 9% प्रेफरेंस शेयर का कोई यूज नहीं, बस नाम है ये एक तरीके का। 9% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। 9% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया कि ये जो सी डी क्रेडिट हो रहा है वही डेबिट हो रहा है, तो वही वैल्यू आएगा जी। कितनी वैल्यू है? अब यहाँ पे बताते हैं कि एक शेयर की कीमत कितनी है सर? 100 रुपए की, और कितने प्रीमियम पे दे रहे हैं आप? बेटा ध्यान देना इधर। बताइए जी, इतनी बात समझ में आई? क्या चीज? बेटा पिछले क्वेश्चन में हमने यहाँ पे इक्विटी शेयर लिखा था, इस क्वेश्चन में हमने क्या लिखा? अपनी मर्जी से नहीं लिखा, बस इतना ध्यान रखना। क्वेश्चन ने बोला 9% प्रेफरेंस शेयर्स, 9 लिख देंगे, 12 बोलेगा 12 लिखेंगे, जितना बोलेगा उतना प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल लिख देंगे, इससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं हमें। सिक्योरिटी प्रीमियम पे बोले, हमने सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट कर दिया। अब शेयर्स कितने का इन्होंने साफ साफ बताया, एक शेयर कितने का है सर, और प्रीमियम कितने का है, तो अपन ने यहाँ पे 100 और 10 लिखा। पिछले वाले क्वेश्चन में 100 और 25 था। क्या ये वाला क्वेश्चन आ गया था समझ? ये कहाँ से आया था फिर? तो बाबू यहाँ भी तो लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखो। यहाँ पे भी शेयर्स की कीमत कितनी है, वहां पे परसेंटेज हमें निकालना पड़ा था, वैल्यू 25%। यहाँ पे तो और आसान कर दिया, परसेंटेज दिया नहीं, यहाँ पे निकाल के दे रखा वैल्यू। आपको परसेंटेज लगाना नहीं, 10 रुपये हैं लिखे हुए तो वही है 10 रुपये। ठीक है बेटा, तुझे फुर्सत मिलेगी नाखून खाने से, इधर ध्यान दे जी। तो मैंने यहाँ पे 100 और 10 लिख लिया, अभी ठीक है ये? थोड़ा अच्छा लग रहा है? ठीक। अभी बताओ यहाँ पे क्या आता है बेटा? नंबर ऑफ शेयर्स। देखो ना, पिछले क्वेश्चन में भी लिखा था नंबर ऑफ शेयर्स, इस क्वेश्चन में क्या नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है क्या आपको? तो फिर क्या करना पड़ेगा सर? नंबर ऑफ शेयर्स के लिए आपको एक वर्किंग बनानी पड़ेगी, बना लो सर। बेटे ध्यान से, वर्किंग नोट्स। सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर इशूड, नंबर ऑफ शेयर इशूड। सर टोटल कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू प्लस का प्रीमियम, यही था ना? बताइए कितने कंसिडरेशन कितना है बेटा? ये है सर 2,20,000, यही है ना? फेस वैल्यू कितने की है बेटा? प्रीमियम कितने का है? इसे डिवाइड कर लेते, तो ये ऐड करने के बाद ये हो जाता है जी 110। सही बात है ये? 100 + 10 का प्रीमियम है, तो ये कितना हो गया जी? 110। अब बताइए वैल्यू, तो ये आया जी 2000 शेयर्स। कितने शेयर्स आ गए? तो बच्चे इस 2000 शेयर्स को अपन यहाँ लिख देंगे। समझे कि नहीं?
भाई यहाँ पे डिवाइड करा हमने, 2000 शेयर्स निकाला, इसको यहाँ लिख दिया जी। बेटा 2000 इंटू 100 कितना होता है, और 2000 इंटू 10 ये हो गया जी 20,000। चेक करो आपका डेबिट और क्रेडिट इक्वल है कि नहीं, है सर। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 29 नोट करके क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाइए। नरेशन जो पिछली बार लिखा वो यहीं लिखना, बीइंग 9% प्रेफरेंस शेयर इशू टू CD लिमिटेड, बीइंग 9% प्रेफरेंस शेयर्स इशूड टू CD लिमिटेड। ठीक है सर, और डिटेल में लिखना है तो और बढ़ा सकते हैं। जी जी बिल्कुल मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद आ जाइए सर, क्वेश्चन नंबर 30। गुड लक लिमिटेड परचेज अ मशीनरी कॉस्टिंग ₹10 लाख। गुड लक लिमिटेड जो है उसने मशीन खरीदी बेटा, कितने की, किससे खरीदी, क्या यहां तक की एंट्री समझ में आए, बोल सकते क्या होगी, बोलो जरा। फेयर डील्स लिमिटेड टू मशीनरी, ठीक है, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू फेयर डील्स लिमिटेड। क्लियर है जी। तो चलो एंट्री तो कर लेते हैं इसकी, उसके बाद आगे पढ़ लेंगे क्या हो गया। बनाइए एंट्री, बनाइए आप, ये लीजिए मैंने आपके सामने रखा है। जी, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या परचेज किया बेटा हमने, तो ये आया जी मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कौन सा लिमिटेड, फेयर डील्स लिमिटेड, फेयर्स डील्स लिमिटेड, फेयर है सर। डील्स लिमिटेड, मशीन की कीमत है बेटा 10 लाख रुपए की। बताइए, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। आगे देखिए, द कंपनी पेड द प्राइस, कंपनी ने जो पैसे दिए वो कैसे दिए, इशू ऑफ इक्विटी शेयर, उसके बदले में इक्विटी शेयर्स दिया है, कितने रुपए वाला, और कैसे बेटा, वो प्रीमियम पे। कर सकते हैं एंट्री इसकी भी, चलिए कर लेते हैं जरा। तो इसकी एंट्री क्या होगी, पहले डेबिट हो जाएगा आपका फेयर डील्स लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो भाई ये जो आपका क्रेडिट है यही डेबिट होगा, और इसकी वैल्यू है 10 लाख, तो यही लिखेंगे। अब यहाँ पे हमें लिखना होता है नंबर ऑफ शेयर्स और फेस वैल्यू, और यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर और प्रीमियम। तो बेटा यहाँ पे फेस वैल्यू तो 10 रुपये का है, वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। प्रीमियम के बारे में बोला है 25%, अगर 10 रुपये का 25% आप निकालने जाएंगे तो ये आएगा बेटा, कितना आएगा, 2.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे आगे सर हमने लिख दिया 2.5। बात समझ में आई क्या, अभी नंबर ऑफ शेयर्स पता है हमें, तो निकाल लेंगे सर, नंबर ऑफ शेयर
नंबर ऑफ शेयर इशूड, टोटल कंसिडरेशन कितना है सर हमारे पास, फेस वैल्यू बेटा 10 प्लस 2.5, तो ये आया सर 10 लाख डिवाइडेड बाई 12.5। ये पॉइंट आप हटा के ऊपर लगा दीजिए, 25 से कर सकते हैं इसे। ऐसा डिवाइड करने के बाद आपके पास कितना आ रहा है, 80,000 शेयर्स आ रहे हैं। जो आप इशू करेंगे वो कितने शेयर हैं, 80,000 शेयर्स हैं बच्चे। इस 80,000 शेयर्स को आप इज्जत से यहां लिख लीजिए। तो अब इसकी एंट्री में आप जाएंगे तो ये आ गया आपका 8 लाख। तो जाहिर सी बात है ये कितना होगा आपका, 2 लाख होगा सर। क्लियर सर, क्वेश्चन नंबर 30 कोई दिक्कत तो नहीं इसमें भी। 30 के बाद किस पे चलेंगे सर, आइए सर क्वेश्चन नंबर 31 भी करवा देता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 31 स्टार्ट करें और खुद से करने की कोशिश करें। हाँ जी सर। जैन लिमिटेड परचेज अ मशीन कॉस्टिंग ₹10 लाख, कोशिश तो कर लिया ना आप लोगों ने। जैन लिमिटेड परचेज मशीनरी कॉस्टिंग ₹10 लाख फ्रॉम अय्यर लिमिटेड। अय्यर लिमिटेड से हमने मशीन खरीदी, तो यहाँ तक तो परचेज की एंट्री हो गई सर। तो हम करते हैं यहाँ पे, क्या खरीदी हमने बेटा, यहाँ लिखा बेटा मशीनरी अकाउंट डेबिट, अच्छा अय्यर है, ठीक है जी। अय्यर लिमिटेड कितने की वैल्यू बेटा, तो ये आपने यहाँ पे 10 लाख हो गए जी आपके। ठीक है सर। सेकेंड एंट्री में हमें अय्यर को वापस से डेबिट करना है। अब क्वेश्चन आपसे कहता है कि 50% ऑफ द पेमेंट वाज मेड बाय चेक। कह रही जी 10 लाख का 50% हम ना चेक से उसको दे रहे हैं। तो अगर किसी को चेक से आप पेमेंट कर रहे हो बेटा, तो अय्यर डेबिट टू क्या आ जाएगा वहां पे, वैल्यू कितना आ जाएगा सर, ये बताइए सर, यहां तक बात समझ में आ गई। अरे पहले बोलो ये समझ में आया, छापने में लग गए आप, समझ में आया नहीं, बैंक क्रेडिट हो गया ना सर, नहीं आया बेटा। बैंक ना एसेट्स होता है, और एसेट जब कम होता है ना तो क्रेडिट करना पड़ता है। अभी भी नहीं आया, तो ये सोचना है पैसा आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। अब याद रहेगा, पैसा जाएगा तब, हाँ, तो इसलिए मैंने इसे क्रेडिट लिखा है। अच्छा जी, अब आगे आइए बेटा, इधर ध्यान दीजिए। अभी कितने पैसे रह गए अय्यर साहब के, उसके बारे में इसने बोला कि हमने उन्हें इशू करा क्या, इक्विटी शेयर, कितने वाला, किस पे किया। तो भाई साहब एंट्री करते ना, कितना आसान है यार। अय्यर लिमिटेड डेबिटेड, कौन सा शेयर दिया, इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट, और साथ में क्या चार्ज किया हमने उससे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो बेटा यहाँ पे तो बैलेंस अमाउंट आएगा ना 5 लाख, हाँ या ना बोलो। अब कुछ बच्चे तो ऐसे उतारने में लगे हुए हैं जैसे बस उतारा और इनको तो अभी अभी बोर्ड में नंबर मिलेंगे बिल्कुल। यहाँ पे जिसने जल्दी उतारा उसी को बोर्ड में नंबर मिलते हैं, इतना फास्ट उतारने में लगे हुए हैं। हो नहीं रहा, अगर हो रहा होता तो खुद ही कर लेते ना। उन्हें हिंट चाहिए कि सर क्या कर रहे हैं, और हिंट मिलते छाप लो पहले, नालायक। कितने शेयर्स, कितने वाले शेयर से फेस वैल्यू किया बेटा, 100 का। प्रीमियम कितना है, तो 100 का 25% 125 होता है तेरा, हाँ
कितना होता है 25। तो बेटा यहाँ पे लिखेंगे आप 100 फेस वैल्यू और यहाँ क्या लिखेंगे 25। लेकिन इसमें हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या, तो सर नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। बताइए कंसिडरेशन यहाँ पे 10 लिखूं या 5 लिखूं? भाई शेयर्स जो दे रहे हैं हम लोग 5 लाख के बदले में दे रहे हैं या 10 लाख के बदले में? तो बेटा यहाँ पे कंसिडरेशन बन गया आपका 5 लाख डिवाइडेड बाई 100 प्लस 25। ये कितने हो गए सर? 100 प्लस 25 कितने हुए? 125 से इसको डिवाइड कर देना सर। तो कुछ समझदार बच्चों ने कर रखा है, वो लिख देता हूँ कितना शेयर्स। तो बस बच्चे यहाँ पे आपके 4000 शेयर्स आ जाएंगे और इसको मल्टीप्लाई करके अगर आप वैल्यू लिखते हैं तो ये आ जाता है आपका 4 लाख रुपए का वैल्यू और इसका हो जाता है बेटा 1 लाख रुपए का वैल्यू। बताइए जी समझ में आ गई बात? अच्छा सर एक बात बताइए, क्या ये जो एंट्री हमने करी, एक इसकी पेमेंट हमने बैंक से करी, एक पेमेंट हमने शेयर से करी, क्या सर इन दोनों को हम मर्ज कर सकते हैं? जी कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम इसे मर्ज कर लें, मैं आपको दिखाता हूँ मर्ज करके, आप बस तमाशा देखो, मर्ज करने का तमाशा ये देखो। ये मैं बीच में से बॉर्डर हटा देता हूँ, ये हट गया जी, ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया। ये 5 की जगह यहाँ पे कितना हो जाएगा सर? ये 10 लाख होगा। समझ रहे नहीं? नहीं आया समझ में? और साथ में आप क्या पेमेंट कर रहे हो उसको? तो बैंक से पेमेंट हो रहा है कितने का बेटा ये? तो आपको जो पसंद हो वो कर लीजिएगा सर। ठीक है सर, मुझे ना पहला वाला ये वाला ज़्यादा पसंद है, गलती होने के चांसेस मेरे हिसाब से उसमें थोड़ा सा कम होते हैं। बाकी प्रैक्टिस के ऊपर है, जो आपको बेहतर लगे वो करिए, कोई मसला नहीं। क्लियर है? मैं एक क्वेश्चन दूं आपको? आइए सर। अरे ये छाप लिया ना? ठीक। क्वेश्चन नंबर 32 करके दिखाइए सर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 32 ना? तो 32 में हमने परचेज किया, वैसे ज़्यादातर से हो गया होगा, बस मैं फटाफट चेक करवा दूँ आपको। राजन लिमिटेड परचेज द एसेट्स, एसेट्स का नेम गिवन नहीं है, आप सन्ड्री एसेट्स लगा दें। फ्रॉम गीता, तो आइए जी यहाँ पे हम लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा बताइए बेटा क्वेश्चन नंबर क्या था हमारा? हमने एसेट्स खरीदा, एसेट्स का नेम गिवन नहीं है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, जिससे खरीदा हमने गीता इनको, कितना भाई? 5। उसके बाद हम इसे पेमेंट कर देंगे, गीता इनको डेबिट टू बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट ना, कितना पेमेंट कर रहे हैं बेटा? आपने कंबाइन करो तो कोई बात नहीं बेटा, आप कंबाइन में चेक कर लेना। अब इसको शेयर्स दे रहे हैं हम लोग, और ये जो शेयर्स दे रहे हैं इन्हें इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं, किस पे? प्रीमियम पे। इक्विटी शेयर्स कैपिटल डेबिट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो ये अमाउंट कितना हमें देना पड़ेगा इक्विटी शेयर से बेटा? 4 लाख। बहुत बढ़िया। एक शेयर जो है हम जो देंगे 10 का प्रीमियम 2.5 ना, ऐसे किया ना? नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर
issued 4 lakh डिवाइडेड बाई 12.5 कितना है बेटा? 32,000 शेयर्स आ गए जी बेटा। ये 32,000 यहाँ पे लिख लेंगे। बोलो जी, समझ में आ गई बात? तो ये वैल्यू हो गया जी आपका 3,20,000 और ये आ गया कितना? ऐसे किया आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 32 हो गया, तो 33 पे चलते हैं। सोना लिमिटेड परचेज अ मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 17 लाख, 17 लाख रुपए का हमने मशीन खरीदा मोना लिमिटेड से। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट सोना लिमिटेड ने परचेज किया था क्या? किससे? मोना लिमिटेड से। मोना लिमिटेड, वैल्यू है सर 17 लाख। मोना लिमिटेड डेबिट। क्वेश्चन कहता है कि सोना लिमिटेड पे 20% ऑफ द अमाउंट बाय चेक। 20% हमने चेक से पेमेंट किया है सर। तो सर 20% अगर आपने चेक से पेमेंट किया तो बैंक अकाउंट में, यहाँ पे पूरा वैल्यू लिख देता हूँ इस बार, ठीक है बेटा। 17 लाख का 20% ये हो गया जी 3,40,000। अब जो बच गया उसके बदले में हमने क्या दिया इसे? इक्विटी कैपिटल दिया। कैसे? क्या प्रीमियम पे दे रहे हैं हम लोग? हाँ जी, प्रीमियम पे दे रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। बेटा यहाँ पे एक शेयर है 10 रुपए का, प्रीमियम है 25%, बोले तो 2.5 आएगा। तो इसमें भी क्या निकालना पड़ेगा? नंबर ऑफ शेयर इशूड। 17 लाख में से 3,40,000 ऑलरेडी पे कर चुका हूं बेटा। तो यहां बचा 13,60,000 डिवाइड बाई 12.5। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। और उसके बाद आपको नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं। बताइए सर कितना आया? नहीं हो रहा डिवाइड? बेटा ये पॉइंट हटा के ऊपर 10 लगा दीजिए। ठीक है जी, 5 से डिवाइड कर लीजिए पहले अगर आप दिक्कत है तो। और ये आया जी 25। अब 25 का टेबल कर लीजिए। 25 पंजे 125, 25 चौक 100, करो डिवाइड। और 25 चौक 100। 1,08,000 शेयर्स बेटा यहाँ लिख लेते हैं।
चलिए इसे मल्टीप्लाई करिए, ये आ गया 10, 10,88,000 हो गया जी। 2,00,000, 2,72,000 हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 भी हो गया। अब आइए सर क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, 34 सर, ध्यान दीजिएगा इधर। यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजेस आएंगे आपके पास। भूषण लैंप लिमिटेड इशूड 30,000 फुल्ली पेड अप शेयर्स। कह रहे जी भूषण लैंप जो है ये कंपनी है जिसकी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, उन्होंने शेयर्स इशू किए 30,000 100 रुपये वाले, और इन्होंने ये नहीं बताया ये 100 रुपये वाले शेयर्स प्रीमियम पे है, ऐसा तो नहीं जिक्र है। और नंबर ऑफ शेयर्स निकाल के दे दिया, तो नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट भी नहीं करना है आपने सर। फॉर परचेजेस ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स, ये शेयर्स क्यों दिए गए, क्योंकि हमने कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज भी इस बार खरीद ली। किसकी खरीदी हमने बेटा? शर्मा। क्या चीज खरीदा भाई? प्लांट, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक और सन्ड्री क्रेडिटर। तो बेटा आपने एसेट्स खरीदा इस बार लाइबिलिटी भी खरीद ली। और ये आप समझ लीजिए जब एसेट्स और लाइबिलिटी साथ में खरीद रहे हैं ना, इसका मतलब हम बिजनेस को ही एक्वायर कर रहे हैं, हम उसका बिजनेस ले रहे होंगे। हमने बोला जी ये सारे एसेट्स दे दो और आपकी लाइबिलिटी हम पे कर देंगे, आपका बिजनेस हमारा बिजनेस हो जाता है और आपकी लाइबिलिटी हमारी लाइबिलिटी हम पे कर देंगे। तो हमारे पास अकाउंटिंग क्या होना है सर? सिंपल, वही एसेट्स परचेज जब करते थे तो वही एंट्री। इस बार एसेट्स के नेम गिवन है ना आपके पास, और एक से ज्यादा एसेट्स है, बताओ ना कौन कौन से एसेट्स है? प्लांट है, लैंड एंड बिल्डिंग है, तो लिख लेते हैं सर यहाँ पे प्लांट अकाउंट, प्लांट अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, और क्रेडिटर आपके लिए बेटा लाइबिलिटी होता है। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स अकाउंट 7, 12, 9, 7 लाख, 12 लाख, 9 लाख, 2 लाख, और जिससे हमने परचेज किया। ध्यान रखना जब भी आप एसेट्स और लाइबिलिटी जब आप परचेज करते हैं तो आप एसेट्स को डेबिट कर देंगे, लाइबिलिटी को आप क्रेडिट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे आपने इस टाइप के क्वेश्चन में एक बात का ख्याल रखना है कि यहाँ पे जिससे हमने परचेज किया उसकी कोई वैल्यू कैसे निकालें। इससे पहले क्वेश्चन में क्या होता था, एसेट्स की जो वैल्यू है वही हम मानते थे कि मोना को भी पे करना है मुझे, तो जितना एसेट्स होता था उतना यहाँ लिख देते थे। इस बार क्या सर इस एसेट्स का डेबिट सारा टोटल करके ये माइनस करके जो बैलेंस आए वो लिख सकते हैं क्या? नहीं बेटा, ये काम नहीं करना है आपने, माइनस करके नहीं लिखना। या तो क्वेश्चन आपको बताएगा कि आपने ये एसेट्स लायबिलिटी कितने में खरीदा, यानी परचेज कंसिडरेशन आपका क्या है, वो क्वेश्चन में आपको बताएगा कि ये बिजनेस जो आपने एक्वायर किया वो कितने रुपए का एक्वायर किया है, वो साफ साफ आपको बताएगा। जैसे वो आपसे बोले कि भाई हमने 20 लाख का खरीदा, 25 लाख का खरीदा, तो जितना बताते हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कोई जिक्र नहीं। उन्होंने इसके बाद सिर्फ ये बताया है कि हमने शर्मा एंड कंपनी को क्या पे किया है। तो सर जो भी आपने पे किया हम उसकी एंट्री कर लेते हैं। चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं डेबिट टू, क्या पे किया है हमने भाई, देखे तो सर शेयर्स दिए हैं सर, 30,000 शेयर्स दिए, तो यहां लिख लेता हूं शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल अकाउंट। सर प्रीमियम पे तो है ही नहीं तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। बात समझ पा रहे हैं आप?
बेटा इधर ध्यान दो पहले आप। हमने शेयर में टू शेयर कैपिटल लिखा, और अच्छी बात यह है कि इन्होंने नंबर ऑफ शेयर्स भी गिवन, क्वेश्चन में गिवन है इनके, और एक शेयर कितने का बेटा 100 का, ऐसा क्वेश्चन ने आपको पहले से ही दे रखा है, तो इतनी टेंशन भी नहीं लेनी सर। तो एक बात बताइए सर, यहाँ शेयर कैपिटल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 लाख या, हाँ 30 लाख। कितना आ गया सर? तो ये बेटा ये डेबिट में भी तो 30 ही लाख आना चाहिए, इस बार रिवर्स चलेगा ये। नहीं समझ में आई बात? नहीं आई तो याद करो सर। क्या याद करना सर? सबसे पहले जब एसेट्स और लाइबिलिटी को परचेज करेंगे आप, तो एसेट जितना है वो वैल्यू लिख दिए, लाइबिलिटी की जितनी है लिख दीजिए। अगर परचेज कंसिडरेशन गिवन है, उन्होंने बताया कि कंसिडरेशन वैल्यू इतनी है, हमने ये एसेट्स लाइबिलिटी इतने में एक्वायर किया, ऐसा लिखा हुआ है, सर हम कैसे पहचानेंगे? देखो कंफ्यूज मत हो, ये देखो मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, एक लाइन डायरेक्ट देख लो बस, यहाँ पे लाइन क्या लिखा हुआ पढ़ो तो जरा बेटा, इधर ध्यान दीजिए, लिखिए मत, क्या गिवन है ये। तो अगर इस तरीके से वैल्यू है तो वो आएगा। यहां पे देखिए परचेज अ बिजनेस, एक बिजनेस खरीदा हमने फॉर सम ऑफ रुपीज, कितने का खरीदा? तो क्वेश्चन में गिवन है, इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है कितने खरीदा, जैसे जो चीज था। बहुत देखो आपको ना ओवर नहीं सोचना है सर, प्लांट की वैल्यू थी लिख दी, लैंड बिल्डिंग लिख दिया, स्टॉक लिख दिया, क्रेडिटर लिख दिया, इसका नहीं दे रखा नहीं लिखा सर, बस इसका डिफरेंस निकाल ले, बस यही सीखना है कि हमें डिफरेंस निकाल के नहीं लिखना है, इतना सीखना है आपने। अगर लाइबिलिटी नहीं होता तब तो आप डिफरेंस निकाल के लिख लेते, यहां पे आपको ऐसा समझिए, तो आप डिफरेंस नहीं निकालेंगे। यहां पे दूसरी बात रिवर्स में बताया, शर्मा एंड कंपनी को हमने शेयर्स इशू किए, पार पे किए, पार पे किए इसका मतलब 30 लाख रुपए दिए, प्रीमियम तो चार्ज नहीं किया, तो इसका क्या मतलब है कि 30 लाख तो देने रहे होंगे ना, और जितना ये रहा होगा उतना ही यहाँ पे आएगा, रिवर्स चल रहा है बेटा, कितना आएगा बोलो? तो ये भी आ गया जी आपका 30 लाख। अब डेबिट क्रेडिट को इक्वल करेंगे, इधर ध्यान दीजिएगा, ये हो जाता है बेटा आपका 32 लाख, और ये हो रहा है बेटा आपका 28 लाख। चेक करो तो जरा, 12 7 19 और 9 बोले तो 28, और ये कितना हो रहा है 32, डिफरेंस आ रहा है कहाँ पे? डेबिट में। कहाँ डिफरेंस आ रहा है बेटा? बेटा डेबिट में अगर डिफरेंस आए तो लिख लेना गुडविल। क्या लिख लेना सर? रीजन समझाओ, अभी समझाऊंगा, पहले आप समझो इतना कि डेबिट में डिफरेंस आया तो गुडविल लिख लेंगे। अगर सर क्रेडिट में आता तब आप क्या लिखवाते? बेटा मैं लिखवाता यहाँ पे कैपिटल रिजर्व। क्या लिखवाता? तो डेबिट में अगर डिफरेंस आया है, बैलेंस आ रहा है, तो गुडविल लिखेंगे, क्रेडिट में डिफरेंस आएगा तो कैपिटल रिजर्व लिखेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में आया है, वैल्यू है उसकी 4 लाख। सर इसका भी थोड़ा सा कोई लॉजिक बताते जो याद रहे, चलो मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की। देखो बच्चे, हमने एक कंपनी के पास गए और हमने बोला कि भाई आपका प्लांट 7 लाख का है, वो मुझे दे दो। बेटा इधर देखो, लिखना बंद करो, प्लांट 7 लाख का है वो मुझे दे दो। फिर हमने उसे बोला लैंड एंड बिल्डिंग आपके पास 12 लाख की, वो भी मुझे दे दो, और स्टॉक 9 लाख का है वो भी मुझे दे दो। तो मेरे पास टोटल कितने का सामान आ गया सर? 28 लाख का सामान आ गया। क्लियर से? फिर उसने बोला कि कितना आप देंगे, पैसे कितना देंगे? मैंने बोला आपके पास जो कर्ज है वो मैं दे दूंगा। उसका कर्ज कितना था वो मैं तय कर लिया, मैं दूंगा, और इसके अलावा मैं आपको अलग से कितने और पैसे दूंगा। तो इसका मतलब मैं उसको टोटल कितना दे रहा हूं भाई? उसका जो कर्ज 2 लाख है वो भी मैं ही दूंगा, और कैश भी अलग से, शेयर्स भी दे रहा हूँ 30 लाख के, तो इसका कितना हुआ? एक तरीके से मैं उसको 32 लाख की पेमेंट कर रहा हूँ ना बेटा, और चीज कितने के लिए? सिर्फ। तो क्या हम बेवकूफ हैं इतने कि 32 लाख दें और सिर्फ 28 लाख लें? हम ऐसा उसी कंपनी के साथ कर सकते हैं जिस कंपनी का पहले से क्या हो? गुडविल हो। गुडविल है। कोई मुझसे पूछेगा ऐसा क्यों करा, मैंने बोला यार उसका नाम बहुत है ना, वो कंपनी अपनी हो गई तो उसका गुडविल भी किसका हुआ फिर? इसी गुडविल को हम लोग कहते हैं परचेजेस गुडविल। बचपन में पढ़ा होगा आप लोगों ने, पढ़ा था ना कभी? तो यही है वो परचेजेस गुडविल। तो आपको अब बस इतना समझना है कि आप एसेट्स लायबिलिटी वाली सिचुएशन में बड़े ध्यान से करना है इस चीज को। डिफरेंस आ जाता है डेबिट और क्रेडिट में, तो इतना दिक्कत नहीं आएगा। आगे के 3 क्वेश्चन सेम ही है बेटा, करेंगे ना तो अभी समझ में आ जाएगा। इतना समझ में आ गया आपको? कोई दिक्कत नहीं आई ना? फिर चलिए आगे भी नहीं आएगा, फटाफट इसको नोट करिए अब।
एक दो क्वेश्चन तक जाते जाते आपको ये भी क्लियर हो जाएगा, जैसे पीछे हुआ गया आपके। आइए नोट करिए, फटाफट नोट करें। बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटी एक्वायर, पहले में नरेशन आप ऐसे लिख लेंगे, और सेकंड का नरेशन लिखेंगे बीइंग 30,000 शेयर्स इशूड टू शर्मा। कर लिया बेटा? चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 34 हो चुका है, तो 35 पे आते हैं सर। कर लिया जी रीड। संदेश टुक ओवर दी एसेट्स, संदेश हमारी कंपनी जिसके हम अकाउंटेंट हैं, उन्होंने एसेट्स लिए कितने रुपए के? साथ में क्या लिया? तो हम सन्ड्री एसेट्स लिखेंगे, एसेट्स का नाम तो है नहीं, और सन्ड्री लाइबिलिटी लिख देंगे कितने का बेटा? 2 लाख। किससे लिया बेटा? संचार लिमिटेड। एंट्री बता सकते हो क्या बनेगा? सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, क्या हुआ, क्यों जबान नहीं ला रहा है, बोलना। हाँ, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटी, सन्ड्री एसेट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटी, और जिससे आपने खरीदा क्या नाम है उसका? टू संचार लिमिटेड। नहीं समझे? नहीं नहीं यार, नहीं आया होगा, तो मैं तो लगता है देख के ही आएगा समझ। नहीं, आओ जी लिखो मेरे साथ। हमने खरीदा जी एसेट्स, तो यहां लिख लेंगे जी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। किससे भाई? और क्या खरीदा? और हमने उसकी लाइबिलिटी भी एक्वायर कर ली। और ये सारी चीजें किससे ली है हमने? संचार लिमिटेड से। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटी टू संचार। वैल्यू है बेटा 7 लाख और लाइबिलिटी की है 2 लाख। ठीक है जी, बताइए इतनी बात समझ में आ गई? संचार का देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है फॉर अ परचेज कंसिडरेशन, कह रहा है ये जो एसेट्स और लाइबिलिटी हमने ली है वो इतने में हमारी तय हुई है, 4,59,500 की, 4,59,500 की। समझ में आई बात? तो ये बेटा यहाँ पे आ जाएगा 4,59,500। इस बार गिवन है ना आपको, तो गिवन है तो हम ऐसे लिखेंगे सर, नहीं गिवन होता हम छोड़ देते आगे बढ़ जाते, पेमेंट की एंट्री करते पहले। अब बताइए सर क्या डेबिट और क्रेडिट इक्वल है या नहीं है? ये तो 7 लाख और ये 6,59,500 हो रहा है सर। डेबिट में 7 लाख, क्रेडिट में 6,59,500। किस में ज्यादा है बेटा? डेबिट में। कम कहाँ है? क्रेडिट में कम आएगा तो क्या लिखेंगे? क्या बात है बच्चे, क्या बात है, क्या बात है। कैपिटल रिजर्व अकाउंट कितना? 40,500। ये फर्स्ट एंट्री होगी सर। उसके बाद हमने सीखा था क्या करना होता है बोलो? तो आओ जी पेमेंट करके देखते हैं संचार लिमिटेड को, ज़रा देखते हैं भाई क्या क्या मांग रहे हैं ये। इनको पेमेंट करनी है जी संचार को 4,59,500 की टोटल पेमेंट है। कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखिए जी कैसे पेमेंट कर रहे हैं बताइए ज़रा। 8,500 वर पेड बाई एक्सेप्टिंग अ ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ संचार। तो हमने एक ड्राफ्ट बना के उसको दे रहे हैं, यानी बैंक से पेमेंट होगी। बाकी जो बच जाएगा एंड द बैलेंस वाज पेड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। बाकी क्या देंगे बेटा हम लोग? इक्विटी शेयर्स देंगे। कितने वाला देंगे? 10 रुपए वाला। कैसे देंगे? प्रीमियम पे।
तो यहाँ पे एक तो मैं बैंक कर दूं, क्या मैं मर्ज करके कर दूं या अलग कर दूं, बोलो। साथ में कर दूं, चलो ये अलग हो गया ना इतना अलग। कितना पेमेंट करना था, ये देखो अलग हो गया। जिनको अलग करना है देख लो, अभी उतार लेना, अलग हो गया ये। अब इसके बाद क्या लिखना है बोलो। हाँ देखो मैंने दोनों बात रख ली। इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट, और साथ में क्या लिखना है बेटा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, बोलिए जी, समझ में आया। तो नंबर ऑफ शेयर्स की बात करनी पड़ेगी फिर से यहाँ पे। एक शेयर 10 रुपए का बेटा, प्रीमियम भी 10% है। 10 रुपए का ये फेस वैल्यू, प्रीमियम 10%। 10 का 10% 100 रुपये होता है क्या, 1 रुपये होता है, क्या बात है, सब पता है तुम्हें। चलो जी, अब क्या निकालना पड़ेगा बोल दो जरा। चलो निकालो निकालो, फटाफट निकालो, मेरा इंतजार मत करो। नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू तो 10 है, 10 प्लस प्रीमियम 1 रुपये। 4,59,500 लिखूं क्या टोटल कंसिडरेशन में, या माइनस करके लिख दूं। माइनस करके ना, कितना लिखूं, 4,51,000 डिवाइड बाई 10+1, 4,51,000 डिवाइड बाई 11, 41 कैसे हो जाएगा। हाँ 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 सर, सही कह रहे हो, मैं कब मना कर रहा हूँ सर। 41,000 सर, ये वैल्यू होगी जी 4,10,000, और ये आया जी 41,000। समझ में आ गई बात, तो बोलो बच्चा पार्टी। चले आगे बढ़ जाए। कौन सा किया हमने, ये क्वेश्चन नंबर 35। आई जी, आई जी क्वेश्चन नंबर 36 फटाफट। क्वेश्चन नंबर 36, श्योर लिमिटेड परचेज अ रनिंग बिजनेस। इन्होंने एक चलता फिरता बिजनेस अक्वायर किया है भाई। कौन सा बिजनेस, मैसर्स राय ब्रदर्स का है। किससे लिया है, मैसर्स राय ब्रदर्स से लिया, फॉर अ सम ऑफ रुपीज, कितने लाख रुपए में तय हुआ है। तो ये 15 लाख ही तो टोटल कंसिडरेशन हुआ। उसने ये तो नहीं बोला कि 15 लाख का एसेट्स है, उसने बोला 15 लाख रुपए में लिया है मैंने ये बिजनेस। अब इस 15 लाख के बारे में कहते हैं कि पेबल 12 लाख इन पेड ऑफ शेयर्स, 12 लाख का तो हम शेयर्स दे देंगे, 10 रुपए वाला प्रीमियम पे नहीं है, इसका मतलब 12 लाख का शेयर्स देंगे, सीधी बात तो ये। 10 वाला दें 100 वाला दें, टोटल शेयर्स कितने का देंगे, 12 लाख का। अब बैलेंस पैसा किससे देंगे, तो बैलेंस कितना बोले तो, यार 15 में से 12 का शेयर्स दे दिया, कितना बचा, 3 लाख रुपए कैसे देंगे, चेक से देंगे बेटा, ये पेमेंट की एंट्री है ना। ठीक, आगे कहते हैं ये हम कर क्यों रहे भाई, क्योंकि हमने क्या लिया है, कुछ एसेट्स लिए, और एसेट्स है प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग है, सन्डे डेटर है, स्टॉक है, कैश, ये सब एसेट्स हैं। फटाफट एंट्री करो ना बेटा, बताओ पहले पेमेंट की करोगे या परचेज की करोगे। कर दो जी परचेज की एंट्री। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, सन्डे डेटर अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 36, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट,
सन्डे डेटर, सन्डे डेटर्स अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, और जिससे हमने परचेज किया उसका नाम था मैसर्स राय ब्रदर्स। वैल्यू लिख लेंगे सर 44343, 44 और ये 2 लाख। और मैसर्स राय ब्रदर्स की वैल्यू कितनी है बेटा? ये बात समझ में आ गई ना? अब भाई टोटल डेबिट और क्रेडिट को चेक कर लेंगे ज़रा। किस में आ रहा है? क्रेडिट में। तो क्रेडिट में डिफरेंस आएगा, क्या लिखेंगे सर? कैपिटल रिजर्व अकाउंट कितना बेटा? 1 लाख आ गया जी, 36। अब इसकी नेक्स्ट पेमेंट की एंट्री कर लेते हैं फटाफट। मैसर्स राय ब्रदर्स डेबिट, मैसर्स राय ब्रदर्स डेबिट। अब क्या दे रहे हैं बेटा इसको हम लोग? हम दे रहे हैं इसे शेयर्स कैपिटल ना। शेयर कैपिटल दे रहे हैं और बैंक से पेमेंट कर रहे हैं बेटा। सही है सर। टोटल हमें कितना देना था सर? 15 लाख। शेयर्स कितने का दिया हमने सर? नंबर ऑफ शेयर निकाले, नहीं निकालने की ज़रूरत होती है बेटा। और बैंक से कितना देंगे? लेकिन सर मान लीजिए कि कभी एमसीक्यू आ जाए और बोले कि नंबर ऑफ शेयर्स बताओ। अरे नालायक हो, 12 लाख को अगर एक शेयर्स की कीमत कितनी थी? इन्होंने बताया 10 रुपये की थी, मैं डिवाइड कर दूं तो नंबर ऑफ शेयर नहीं आ जाएगा? 1,20,000। वैसे इसकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। समझ में आ गया ये 36? कोई दिक्कत तो नहीं? नोट कर लिया सर सबने? मत बताओ, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। लो, मैं पूछ रहा हूँ, नोट कर लिया? कह रहा हाँ, और किया नहीं था। है कुछ समझदार। क्वेश्चन नंबर 37। संदेश लिमिटेड परचेज अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम संचार लिमिटेड फॉर ₹15 लाख। बताओ ये 15 लाख किस चीज की वैल्यू है? पढ़ के देखो पहले क्वेश्चन को एक बार। क्या है सर? ये परचेज कंसिडरेशन है। क्या है ये? उन्होंने बताया कि भाई रनिंग बिजनेस हमने 15 लाख रुपए खरीदा है, 10% हमें कैसे देने हैं और बाकी पैसा शेयर्स देने हैं। उस कितने वाले? 100 वाले। कैसे? प्रीमियम पे। तो इस बार नंबर ऑफ शेयर्स आपको निकालना पड़ेगा। द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज कंसिस्टेड द फॉलोइंग। हमने जो एसेट्स खरीदे उसमें से बिल्डिंग है, प्लांट है, स्टॉक है, ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल भी है। तो ट्रेड पेबल हमारे लिए क्या होता है बेटा? सर यहाँ तो दो दो वैल्यू है, एक बुक वैल्यू, एग्रीड वैल्यू। बुक वैल्यू मैंने जिससे मैंने खरीदा उसके हिसाब किताब में ये मशीन, ये बिल्डिंग जो है कितने की थी? उसने अपने बैलेंस शीट में लिख रखी थी 5 लाख रुपए की, जिससे मैंने खरीदा। लेकिन हमारे बीच में तय हुआ है कि ये बिल्डिंग वो 5 का नहीं देगा, ये मुझे कितने का देगा? एग्रीड वैल्यू ये है। तो बताओ मेरे हिसाब में कितना लिखना चाहिए? तो जिस पे एग्री हुआ है ना कि हमें इस पे खरीदना है, तो हम इस पे लेंगे बेटा बुक वैल्यू। बस हाथी के दांत है, इसका कुछ नहीं करना हमें। कौन सी वैल्यू आएगी सर? एग्रीड वैल्यू आएगी। चलिए परचेज करने की एंट्री तो कर ही सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 37, बिल्डिंग प्लांट मशीनरी स्टॉक ट्रेड रिसीवेबल। टू संचार लिमिटेड, ये 650, 2 लाख 50 और 5 लाख, 6,50,000, 2,50,000, 5 लाख, ट्रेड पेबल का 2 लाख, और कंसिडरेशन हमारे पास है सर 15 लाख का। बताइए जी कितना आएगा डिफरेंस। डेबिट क्रेडिट में चेक करो बेटा डिफरेंस। कहाँ, डेबिट में क्रेडिट में? तो डेबिट में डिफरेंस आएगा, क्या बोलेंगे अपन? गुडविल अकाउंट, ये आया जी 50,000 आपका बैलेंस। अब इसकी हम पेमेंट करेंगे सर। संचार लिमिटेड डेबिट, हमने बैंक से भी कुछ पेमेंट किया सर, टू बैंक, और सर शेयर कैपिटल देंगे हम सिक्योरिटीज प्रीमियम पे हम इशू कर रहे हैं बेटा। टोटल पेमेंट हमें करनी थी 15 लाख। क्वेश्चन ने बोला है 15 लाख में से 10%, 15 लाख का 10%, $1,50,000। इसको उसके बाद जो बच रहा है उसे हम इशू कर रहे हैं प्रीमियम पे, तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालना पड़ेगा इस बार। तो कंसिडरेशन शेयर्स के लिए कितना रहेगा? 13,50,000 डिवाइड बाई फेस वैल्यू है बेटा 100 रुपये का, प्रीमियम कितना है 20%, तो 100 + 20, भाई इसका 20% है ना, तो ये आपका ज़ीरो चला गया यहाँ से। 12 का टेबल कर लेते हैं बेटा, 12 1 12, 1 कैरी, 12 1 12, 4, 24, 12 पंजे 60, 11,250 शेयर्स। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा हम लोग 11,250, फेस वैल्यू है 100 का, और ये है 20 रुपये, 112
500 225 बताइए, समझ में आ गया आपको बात? अब इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, अदर देन कैश में सिर्फ एक क्वेश्चन रह रहा है, क्वेश्चन नंबर 38। ये नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूँगा। बाकी मैंने आपको सारे क्वेश्चंस के करवाए। प्लीज़ ये सारे क्वेश्चंस को आप घर से दोबारा ज़रूर करिएगा।